Now moving on, question number 6, exercise 1.3. Look at the several examples of rational number in the form of p upon q where q is not equal to 0. देखिए जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सब p upon q की फॉर्म में होते हैं और q जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है. Where p and q इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और इनका 1 के अलावा कोई फैक्टर भी नहीं होता है. एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस एक्सपेंशंस, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई. देखिए q के जो फैक्टर्स अगर हम निकालें तो वो दो तरह से निकलते हैं. अगर q के फैक्टर 2 और 5 निकलता है या फिर दोनों ही निकलते हैं तो इस तरह से हमारा कहलाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल. क्या कहलाता है वो? टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल जितने भी होते हैं वो सब के सब हमारे कहलाते हैं रेशनल नंबर. क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर. एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं. अगर हम यहाँ लिखते हैं 7/8 तो ये टर्मिनेट हो जाएगा. चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं. अगर हम इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पर तो हमने लिखा 7, यहाँ लिखा 8. अब देखिए 8 0 सा 0 हुआ, यहाँ पर 7 आया, पॉइंट लगाया, 0 आ गया. अभी कितने टाइम जाएगा? ये आपका जाएगा 8 8 जा 64. अब कितना है आपका? यहाँ पर आया 6 0, उसके बाद जाएगा ये आपका 8 7 जा 56, उसके बाद आया आपका 4, पॉइंट लगा 0, 8 5 जा 40. देखिए कंप्लीट हो गया. और देखिए 8 किसका फैक्टर है? ये अगर हम बात करें तो ये 2 की पावर में भी आ जाता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं. और अगर हम फैक्टर देखें तो ये 2 का फैक्टर है. तो हमारा डेसिमल कितना आया? 0.875. और ये कैसा डेसिमल है? ये हमारा है टर्मिनेटिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए. यहाँ पर देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल उसे कहते हैं जब डिवाइड होना स्टॉप हो जाता है, बिल्कुल स्टॉप हो चुका है, अब डिवाइड आगे नहीं होगा. दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल. और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो सारे के सारे हमारे रेशनल नंबर होते हैं. यानी आपको अगर कोई भी नंबर देखकर बताना हो कि ये रेशनल नंबर है या फिर नहीं है तो बस आप डिनोमिनेटर को चेक कर लीजिए. वो अगर 2 और 5 का फैक्टर है या फिर दोनों का है तो वो रेशनल नंबर है.